आप सभी को पता है कि बीते दिन बुधवार को अमेरिकी एयरफोर्स विमान ग्लोब मास्टर दोपहर 1 बजे के बाद भारत के अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड हुआ, जिससे 104 अवैध प्रवासी भारतीय नागरिक निकले। इसमें 11 क्रू मेंबर और 45 अमेरिकी अफसर भी साथ हैं। ये पहली बार हुआ जब अमेरिका ने अप्रवासियों को भेजने के लिए एयरफोर्स विमान का इस्तेमाल किया हो। यूएस एयरफोर्स विमान करीब 3.5 घंटे भारत के एयरपोर्ट पर रहा और फिर वापस लौट जाता है। यूएस ने 104 भारतीयों को अमृतसर तो उतारा, लेकिन उनके साथ जो बर्ताव हुआ उसने सभी को झकझोर कर रख दिया। जी हां, ये पहली बार नहीं था जब अमेरिका से अवैध भारतीय प्रवासियों को भारत भेजा गया हो। इससे पहले भी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अवैध भारतीय प्रवासियों को भेजा था, लेकिन आज से पहले किसी ने भी इस तरह बेड़ियों में बांधकर नहीं भेजा। अमेरिकी एयरफोर्स के विमान में सिर झुकाए, बेड़ियां पहने भारतीय युवाओं को अपने देश में वापसी करते देखकर किस भारतीय का मन दुखी नहीं हुआ होगा। इन लोगों को अमेरिका चाहता तो सामान्य यात्री विमान से भेजता, जो अमेरिकी सरकार के लिए बेहद सस्ती पड़ती। ये कोई अपराधी नहीं थे, पर अमेरिकी सरकार ने अवैध प्रवासियों को उनके देश भेजने के लिए काफी खर्चीले इन विमानों में भेजने की व्यवस्था की। ये केवल और केवल एक प्रतीकात्मक संदेश यानी सिंबॉलिक मैसेज है कि ये लोग अपराधी हैं। अगर ये लोग यात्री विमानों से अपने देश पहुंचेंगे तो ये लगेगा कि इनको पूरे सम्मान के साथ वापस भेजा गया है। अगर अमेरिका की बात करें तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि अमेरिका को पहले से ही इन सभी गतिविधियों का पता था। पहले देश में खुद अवैध तरीके से आ रहे लोगों को काम पर रखा गया, लेकिन जब कुछ लोगों ने आपराधिक काम शुरू कर दिए तो देश को अपनी सुरक्षा याद आई और अवैध प्रवासियों को देश से बाहर कर दिया। आपको बता दें कि अमेरिका में जब राष्ट्रपति के लिए चुनाव हो रहे थे तो डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही अपनी जीत सुनिश्चित होने पर देश के लोगों से यह वादा किया था कि वे राष्ट्रपति बनते ही अवैध प्रवासियों पर एक्शन लेंगे। खैर, ट्रंप ने अपना वादा निभाया और वे अपने लोगों को प्राथमिकता दे रहे हैं। वहीं अगर देखा जाए तो कानूनी और नैतिक रूप से दरअसल चोरी छिपे किसी भी देश में घुसने वाले लोगों के साथ यही व्यवहार होना चाहिए। पर क्या भारत अगर ऐसी ही हरकत बांग्लादेशियों या रोहिंग्या घुसपैठियों के साथ करे तो दुनिया किस तरह रिएक्ट करेगी? भारत अगर इस तरह अपने देश से घुसपैठियों को बाहर करता है तो पूरी दुनिया में मानवाधिकारों का मुद्दा उठने लगेगा। इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जो कर रहे हैं उसे मौका समझकर स्वागत करना चाहिए। मौका ये है कि लगे हाथ भारत को भी बांग्लादेशियों और रोहिंग्यों से छुटकारा पाने के बारे में सोचना चाहिए। पर दिक्कत तो ये है कि भारत ऐसे लोगों को भी अपने देश का नागरिक मानता है जो अमेरिका जैसे देश में जाकर ये कहते हैं कि भारत में हमारा राजनीतिक उत्पीड़न हो रहा है, जबकि बांग्लादेश जैसे देश ही हैं जो अपने मजबूर नागरिकों को भी अपना मानने को तैयार नहीं है। खैर, आपको बता दें कि अमेरिका के इस विमान से 104 अवैध प्रवासी में से 48 की उम्र 25 साल से कम है। इसमें 13 नाबालिग हैं, जिनमें 4 साल का बच्चा भी शामिल है। अमृतसर पहुंचने वाले कुछ लोगों को पुलिस की गाड़ियों में उनके गांव ले जाया गया, बाकी राज्य के लोगों को फ्लाइट के जरिए भेजा गया। वहीं अब ये सभी अमेरिका समेत 20 देशों में कभी नहीं जा पाएंगे। वहीं भारत वापसी पर डिपोर्ट भारतीयों में से एक जसपाल सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने क्या कहा वो आपको बताएंगे। जसपाल सिंह ने बताया कि उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि उन्हें भारत लाया जा रहा है। वह बताते हैं कि हमें लगा कि हमें किसी और हिरासत केंद्र में भेजा जा रहा है। हमें हथकड़ियां और बेड़ियां पहनाई गई थी, जैसे हम कोई खतरनाक अपराधी हों। वहीं मामले पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में अमेरिका से भारतीयों के डिपोर्टेशन पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि सभी देशों की जिम्मेदारी है कि अगर उनके नागरिक विदेश में अवैध रूप से रह रहे हैं तो उन्हें वापस लिया जाए। विदेश मंत्री ने स्पष्ट किया कि अमेरिका से भारतीयों को डिपोर्ट करने की प्रक्रिया कई सालों से चल रही है, यह कोई नई बात नहीं है।